इसमें गो टू स्पेशल ऑप्शन का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो हम आएंगे फाइंड सिलेक्शन पे। इसमें मैं पहले इसे गो टू स्पेशल को कराता हूँ, बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा आपको। जो बाकी ऑप्शन इसके हैं, सेलेक्ट, गो टू स्पेशल एंड सेलेक्ट। यहाँ पे कमेंट है, पहला ही ऑप्शन हमारे पास क्या है, कमेंट है। कई बार क्या होता है कि हमारी सीट में ना अलग अलग जगह पे कमेंट अप्लाई हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी कमेंट हो सारे हट जाएं या एक साथ सारे कमेंट सेलेक्ट हो जाएं। वैसे तो कोई तरीका नहीं है, तो ये गो टू स्पेशल उस काम को ना आसान कर देगा। और इसका शॉर्ट तरीका है इसे ओपन करने का, Ctrl+G। शॉर्ट है Ctrl+G, ओपन गो टू पेस्ट स्पेशल। तो देखिए मैं कमेंट अप्लाई कर देता हूँ। शिफ्ट प्लस फंक्शन की F2, शिफ्ट प्लस फंक्शन की F2 से क्या है, मैं अलग अलग मैंने क्या है कमेंट अप्लाई कर दिए। देख रहे हो, यहाँ भी कमेंट अप्लाई कर दिया, यहाँ कमेंट अप्लाई है हमारी सीट में। अब मुझे क्या करना है कि मेरी सीट में जितने भी कमेंट अप्लाई हैं मुझे उनको सेलेक्ट करना है और एक साथ उनको डिलीट भी करेंगे। फिर उनको हम डिलीट भी करेंगे। तो देखिए जहाँ पे भी कमेंट है उन्हें सेलेक्ट करने के लिए मैं Ctrl+G प्रेस करूंगा कीबोर्ड से। आपको यहाँ पे आना है स्पेशल ऑप्शन पे। तो ये गो टू स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सेलेक्ट, पहला क्या आ रहा है, सेलेक्ट कमेंट। तो आप देखेंगे एक सिलेक्शन से जितने भी कमेंट यहाँ अप्लाई थे ना सारे सेलेक्ट हो गए। आप चाहते हैं डिलीट करना कमेंट को, तो कमेंट के लिए क्लियर ऑप्शन पे आपको आना है इधर और यहाँ पर 4th नंबर पे है क्लियर कमेंट। देखिए मेरा काम कितना आसान हो रहा है। जो जगह जगह कमेंट अप्लाई थे वो सारे एक साथ क्या है क्लियर हमने कर दिए। तो यहाँ पे क्लियर ऑप्शन पे आपको आना है। मैंने Ctrl+Z से एक बार बैक ले लिया है और क्लियर हमने क्या है कमेंट को, जितने भी कमेंट अप्लाई थे मेरी सीट में वो सारे हमने हटा दिए यहाँ से। तो ये इसका पहला मेथड है। दूसरा है Ctrl+G स्पेशल पे हम आएंगे। कांस्टेंट, कांस्टेंट अब देखेंगे कांस्टेंट पे भी नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शन एक्टिव हो गए, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल, एरर। हम पहले कांस्टेंट जो नंबर है ना उन्हें सेलेक्ट करूंगा मैं। अभी मैंने जो चेक बॉक्स इनको अनचेक कर दिया है। कांस्टेंट से अभिप्राय होता है जो आपने मैनुअली यहाँ टाइप किया है, फॉर्मूले को ही सिलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ कांस्टेंट जो नंबर और वैल्यू होंगे सबको सिलेक्ट कर लेगा। क्लिक कीजिए, देख लो इसने क्या करा, कांस्टेंट जो नंबर है सिर्फ नंबर को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया इसने। क्योंकि टेक्स्ट छोड़ दिया ना इसने, जितने भी नंबर थे ये मेरे सारे सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे तो फॉर्मूला हमारा अप्लाई था, क्योंकि यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई, इसलिए फॉर्मूले को इसने सेलेक्ट नहीं किया है। जो मैंने मैनुअली नंबर एंटर किया वो सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। और अब मैं चाहूँ तो इन नंबर की जो फॉर्मेटिंग है अब मैं एक साथ आसानी से इन पे कोई भी सेल कलर में जो है ना यहाँ से इन्हें अप्लाई कर सकता हूँ एक सिंगल क्लिक से। जहाँ नंबर है मेरे पास कॉन्स्टेंट वाले, बाहर क्लिक करेंगे मैं अनसेलेक्ट हो जाएगा, Ctrl+Z से बैक। इसी प्रकार से हम चाहते हैं जो कांस्टेंट टेक्स्ट हो और नंबर हो दोनों ही सिलेक्ट हो जाएं, तो Ctrl+G प्रेस करेंगे, स्पेशल पे हम आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ कांस्टेंट, नंबर एंड टेक्स्ट। तो आप देखेंगे इस बार ना ये नेम भी सिलेक्ट हो जाएंगे आपके, जो टेक्स्ट ऊपर की हेडिंग सारी सिलेक्ट हो जाएंगी और जितने भी नंबर हैं आपके वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए इसने इसको छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले हैं, ये कांस्टेंट नहीं है इधर। ये हमने फॉर्मूले से क्या है कैलकुलेशन किया है, इनका टोटल निकाला है, एवरेज निकाली है। तो इस तरीके से क्या है मैं कांस्टेंट, नंबर और टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। Ctrl+G, उसका अगला कंसेप्ट देखिए आप इसमें, कांस्टेंट, लॉजिकल एंड एरर। अगर मैं नंबर और टेक्स्ट को अनचेक कर देता हूं, मैं लॉजिक चेक करना चाहता हूं, क्या कोई लॉजिक है? यहाँ पे तो कोई लॉजिक है ही नहीं। तो कांस्टेंट एक बार दोबारा देखिए, Ctrl+G जो ऑप्शन इसमें आ रहा है, लॉजिक्स एंड एरर, क्या यहाँ कोई लॉजिक लगा हुआ है? अब देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में एक फंक्शन कराया था, इस टेक्स्ट। इस टेक्स्ट क्या है, लॉजिकली तो होता है, ये लॉजिक टेक्स्ट ही तो है। ये लॉजिकल फंक्शन है आपका इक्वल, और यहाँ पे इस टेक्स्ट, ये सारे लॉजिकल हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा और मैंने ये वाला इसमें सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने क्या करा, नीचे क्लिक कर दिया। तो अब लॉजिक मैंने अप्लाई कर दिया अभी, परंतु ये फंक्शन अप्लाई है इधर, ध्यान देना, फॉर्मूला अप्लाई है इधर। अगर मैंने Ctrl+G प्रेस किया और मैं स्पेशल पे गया और मैंने क्या करा, कांस्टेंट में मुझे सिर्फ नंबर नहीं करना है, टेक्स्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ लॉजिक कल सेलेक्ट करना, ओके कीजिए, सिलेक्ट नहीं करेगा। क्यों?
जबकि लॉजिक तो मैंने लगा दिया है इधर, फिर सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि है ना फॉर्मूला अप्लाई है इसमें, इसलिए तो सिलेक्ट नहीं कर रहा है वो। इसको ना मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा कॉपी इस वाले कॉलम को, और यहां राइट क्लिक करके 1 2 3 पे क्लिक कर दूंगा। अब देखना अब सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये लॉजिक तो यहां लगा हुआ है परंतु ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये सिंपल टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया है। तो कंट्रोल जी हम प्रेस करेंगे, स्पेशल पे हम आ जाएंगे, कांस्टेंट पे जाएंगे, जहां लॉजिक है वो सिलेक्ट हो जाए, हो गया ना। तो यहाँ फॉर्मूला तो नहीं है, जबकि यहाँ पहले फॉर्मूला अप्लाई था, तो हमने क्या करा, फॉर्मूला वहां से हटा दिया, उसे एज ए टेक्स्ट हमने पेस्ट कर दिया, क्योंकि लॉजिक लगा हुआ था। तो लॉजिक कांस्टेंट ये जो आपका ट्रू फॉल्स है इसने क्या है, ये सिलेक्ट कर लिया है। इसी प्रकार से लॉजिकल क्या है, फिर एरर भी है वहाँ पे, मतलब एरर टाइप का कहीं पे एरर है तो वो सिलेक्ट हो जाए। अब यहाँ एरर तो यहाँ पे कहीं है नहीं हमारे पास, तो देखिए एरर, एक बार कंट्रोल जी हम प्रेस करते हैं, मैं पे स्पेशल पे आता हूँ और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो मैं नंबर सेलेक्ट नहीं करना चाहता, टेक्स्ट को मैं अनचेक कर रहा हूँ और मैं एरर को फाइंड करना चाहता हूँ कि एरर यहाँ कहाँ है। वो भी कांस्टेंट एरर चाहिए, वैसे एरर नहीं, कांस्टेंट वाला एरर चाहिए। तो मैंने आपको पिछली क्लास में वी लुकअप कराया था, ध्यान है? तो देखिए वी लुकअप से हम कैसे इसको करेंगे, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको। अब मैंने क्या करा, ये रिकॉर्ड मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे रिकॉर्ड चाहिए रोल नंबर 1 का, वी लुकअप हमने किया, लुकअप वैल्यू हमारी 1 होगी, कॉमा टेबल अरे में कंप्लीट, टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा सेकंड रो में उसका कॉलम में नेम है, नेम चाहिए, कॉमा 0 और एंटर। तो नेम इसका आ गया, रिकॉर्ड हमारे सामने निकल के आ गया। अब मैं देखना, आप रिकॉर्ड को मैंने यहाँ पे 10 टाइप किया, 10 का भी आ रहा है, मैंने यहाँ पे 11 यूज किया, 11 तो इसमें नहीं है ना, 11 नहीं है, एन एरर आ रहा है। तो अब देखना मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, स्पेशल पे हम गए, कांस्टेंट, कांस्टेंट में एरर चेक कीजिए, एरर कहाँ है, परंतु अभी सिलेक्ट नहीं करेगा इसे, क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला अप्लाई है। अभी हम क्या करेंगे, इसे एज ए कांस्टेंट कन्वर्ट कर देंगे। तो सिलेक्ट करके इसे कॉपी करेंगे और मैं इसे नीचे राइट क्लिक करके 1 2 3 क्लिक कर दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला हट गया होगा ना यहाँ से, अब फॉर्मूला तो है नहीं, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई है। तो अब दोबारा कंट्रोल जी हम प्रेस करेंगे और मैं क्या करूँगा, स्पेशल पे आऊँगा और मैं कांस्टेंट पे जाऊँगा, ये नंबर ये नीचे सेलेक्ट करना, मुझे एरर सेलेक्ट करना है। तो आप देखिए एरर आपका सेलेक्ट हो गया, क्योंकि हमने क्या करा, वहाँ जो पहले फॉर्मूला उस पर अप्लाई था हमने उसे एज ए टेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया, एज ए वैल्यू कन्वर्ट कर लिया, वहाँ से जो फॉर्मूला है वो हट गया है वहाँ से। तो इस तरीके से मैं एज ए कांस्टेंट एरर को आसानी से सिलेक्ट कर सकता हूँ जहाँ मेरा एरर जनरेट हो रहा है। अब आगे देखिए कंट्रोल जी, इसमें अगला जो ऑप्शन है हमारे पास, जो कांस्टेंट तो मैंने सारे करा दिए आपको। आप चाहते हैं कि जितने भी इसमें, मैं चाहता हूं एक साथ अब सिर्फ टेक्स्ट और लॉजिक वाले सिलेक्ट हो जाएं, तो एक साथ आपके देखिए टेक्स्ट और लॉजिक एक साथ सिलेक्ट हो गए, एक साथ भी कर सकते हो। कंट्रोल जेड से एक बार बाहर क्लिक करता हूं, कंट्रोल जी हम फिर प्रेस करेंगे, फिर मैं स्पेशल ऑप्शन पे आऊंगा। अब इसमें है फॉर्मूला, पहले मैं नंबर को सेलेक्ट करूंगा, नंबर में फॉर्मूला कहाँ लगा हुआ है, तो आप देखेंगे नंबर पे ना फॉर्मूला, यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई है, इसमें एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई है। तो ये क्या करेगा, जहां पे भी आपके सीट में फॉर्मूला आपने अप्लाई कर रखे हैं, जो नंबर पे आपने फॉर्मूला लगा रखा है, जैसे मैंने सम निकालने के लिए क्या करें फॉर्मूला अप्लाई है, तो ये जहां पे भी फॉर्मूले होंगे वो उसको क्या करेगा, वो उसको सिलेक्ट कर लेगा पूरी सीट में, कहीं भी लगे हुए, पूरी सीट में कहीं भी लगा रखे हैं बेसिक आपने। कंट्रोल जी स्पेशल पे हम आएंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला में टेक्स्ट, तो देखिए टेक्स्ट तो इसमें नहीं है, तो टेक्स्ट फार्मूले कौन से होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में कराए हैं, जैसे लोअर पर प्रॉपर्टी टेक्स्ट फार्मूले तो थे हमारे पास, इसको मैं से इधर ड्रैग कर देता हूं पीछे, और हमने क्या करा, यहाँ पे मुझे मान लो प्रॉपर केस यूज करना है, प्रॉपर इक्वल प्रॉपर, ये टेक्स्ट फार्मूला है, टेक्स्ट फंक्शन है, इसे नीचे ड्रैग कर दीजिए। जहां पे भी हमने टेक्स्ट फार्मूले अपनी सीट में अप्लाई कर रखे उनको हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल जी हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्पेशल पे आएंगे, फॉर्मूले पे मैं आऊंगा और क्या करूंगा, जहां पे भी मेरा क्या है टेक्स्ट है, लॉजिक नहीं करना, एरर नहीं करना, जहां पे टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपका जहां पे टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो गया है। तो जहां पे भी टेक्स्ट में आपने फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, तो ये उसको सिलेक्शन करने के लिए सीट के अंदर से चेक करने के लिए कहाँ कहाँ पे आपने सीट में जो है टेक्स्ट फार्मूला आपने अप्लाई कर रखे हैं, उन चीज़ों क्या करेगा, आपको सिलेक्ट कर देगा, हाईलाइट कर देगा उसे। कंट्रोल जी अब हम दोबारा प्रेस करेंगे, फिर से मैं जो अगला ऑप्शन है फॉर्मूला का, मैं नंबर को नहीं करना था, टेक्स्ट मैंने कर लिया। लॉजिकल फॉर्मूले कहाँ लगे हुए हैं सीट में, हमें उनको सेलेक्ट करना है इस बार, ओके कीजिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो लॉजिकल फार्मूला आपका इस टेक्स्ट है, इस नंबर है, ये क्या है, ये लॉजिकल फार्मूला लगाया था मैंने यहाँ पे, ये
तो जहाँ पे हमने टेस्ट किया, ये लॉजिकल फार्मूला आपका क्या है, जहाँ पे लॉजिकल फार्मूला आपने अप्लाई कर रखे होंगे सीट में, वो आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कंट्रोल जी हम प्रेस करेंगे, मैं स्पेशल पे आया। अब इसके अंदर आपका है कि जहाँ पे भी एरर हैं, अब आपने देखा कि यहाँ पे VLOOKUP में एरर आया था थोड़ी देर पहले, और मैं इसे ओके करूंगा तो जहाँ पे एरर है और जहाँ आपने फॉर्मूला लगा रखा है उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जहाँ फॉर्मूले में एरर आया है ये उसके लिए है, जहाँ भी फॉर्मूले में आपने टेस्ट अप्लाई किया उस टेस्ट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, जहाँ भी फॉर्मूले के द्वारा आपने लॉजिकल फॉर्मूला अप्लाई कर रखा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और जहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू जब डेटा को हमने सर्च किया जहाँ पे एरर आया है तो वहाँ पे क्या करेगा, उसे सिलेक्ट कर लेगा। ये हमारे हो गए इसके कंसेप्ट। कंट्रोल जी स्पेशल पे मैं आऊंगा फिर से। अब आ जाइए ब्लैंक पे, काफी एडवांस ऑप्शन है। जैसे मान के चलो मेरे पास एक डेटा है, ये डेटा है। अब ये जो मार्कशीट है हमारे पास, इसमें क्या है कि इसमें ना अलग अलग जगह पे क्या है, ब्लैंक सेल है, और मुझे ना सिर्फ ब्लैंक सेल ही सिलेक्ट करने हैं इसके अंदर से, ताकि उनको मैं या तो हाईलाइट कर पाऊं या उनमें मैं नंबर फिल कर पाऊं। जो नंबर छूट गए हैं किसी कारण से, अब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, अब जो भी सेल खाली रह गए तो उनको हमें क्या करना है, फिल कर देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस रेंज को आप कर लीजिए सेलेक्ट, जहां नंबर आपको फिल करने हैं, और जिस एरिया में आपको ब्लैंक सेल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कंट्रोल जी हम प्रेस करेंगे, स्पेशल पे हम आ गए, और हमें क्या करना, ब्लैंक, सिर्फ ब्लैंक सेल सेलेक्ट हो। आप देखेंगे सिर्फ ब्लैंक ही सिलेक्ट होंगे, और जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा ना तो देखेंगे ये ब्लैंक में ही मेरा जो मूवमेंट होगी ना, सिर्फ ब्लैंक एरिया मूवमेंट होगी, बाकी जगह पर कर्सर जो है मूवमेंट करेगा नहीं जहाँ पे हमारा एरिया फिल है। तो आप चाहें तो फिर जैसे मैं नंबर फिल करना चाहता हूँ, फिर मैं एंटर किया, फिर मैंने इसमें क्या मार्क्स फिल कर दिए, फिर मैंने इसमें एंटर किया, फिर मार्क्स फिल कर दिए, और जो मैंने अभी मार्क्स फिल करे मैं उन्हें चाहूँ तो एक साथ यहाँ से फिल भी कर सकता हूँ। इसको कलर हमें अप्लाई करना है यहाँ से। एक बार मैं स्क्रिप्ट से बाहर आ रहा हूँ क्योंकि एडिट मोड में आ गया है मेरा कर्सर, ठीक है, तो अब ये फिल नहीं हो पाएगा। अब मैं बाहर आ गया, कंट्रोल जेड से एक बार बैक करता हूँ, जहां पे भी मेरे क्या है ब्लैंक एरिया वो फिल हो जाए, किस कलर से, उनको मैं अलग से हाइलाइट करना चाहता हूँ। ये एरिया जो है फिल है आपका, इस तरीके से। समझ में आया? कल इसका कंसेप्ट मैंने समझाया था सॉर्टिंग के थ्रू, वही ऑप्शन है। इसमें आज एक नए कंसेप्ट के साथ यहाँ पे आ जाए। उसके बाद देखिए गो टू स्पेशल में जो अगला ऑप्शन है वो है करंट रीजन। आप चाहते हैं कि भाई जो करंट रीजन है वो सिलेक्ट हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये ही एरिया सिलेक्ट होगा, नीचे वाला सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बीच में ना एक रो खाली है, इसलिए इनका ना जो एडजेसेंट पॉइंट है वो आपस में ना मिल नहीं रहे हैं। अगर मैं यहाँ डेटा राइट कर दूंगा तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा नीचे तक। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल जी पे हम जाएंगे, और करंट रीजन मुझे क्या है सिलेक्ट कर लेना, करंट रीजन। आप देखेंगे सिर्फ यही सिलेक्ट होगा। अब ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो कनेक्टिविटी है ना, बीच में एक रो खाली है, कॉलम खाली है, तो इसलिए उसने नहीं करा सिलेक्ट। अगर मैं यहाँ क्लिक करता, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्या है कंट्रोल जी स्पेशल, और हमने करंट रीजन, तो आप देखेंगे इससे भी यही सिलेक्ट होगा। अब है इसमें एरे। एरे क्या होते हैं, एरे फार्मूले किस तरह काम करते हैं, आपको मैं 2 एग्जांपल बताऊंगा इसके। मैं VLOOKUP से पहले सम निकाल के दिखाता हूं आपको, ठीक है। मैं आपने क्या यूज किया, इक्वल VLOOKUP रोल नंबर 11 का कॉमा टेबल एरे। तो मुझे सम करना है, मैंने ये जो डेटा है मैं हिंदी से लेकर तो अकाउंट तक सेलेक्ट कर लेता हूं इसे, और किस किस उससे मुझे रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ कॉमा लगाएंगे तो करली ब्रैकेट में जैसे मुझे, अब कॉलम नंबर क्या है क्योंकि मैंने सेलेक्ट यहाँ से किया है तो ये 1 है, ठीक है, कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, 4 ही कॉलम तो हैं, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ पे क्योंकि 11 रोल नंबर तो इसमें है ही नहीं, हमने क्या 1 यूज करा। इसको दोबारा अपडेट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें सम निकालना था, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बाहर हम जो है सम फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे ताकि जो मेरा रिजल्ट है वो अपडेट हो जाए। अभी भी यहाँ पे सम नहीं आया है, कोई रीजन है इधर। रोल नंबर, अच्छा वो दिक्कत है कि मैंने रोल नंबर को सिलेक्ट ही नहीं किया, जो टेबल है रोल नंबर को सिलेक्ट किया ही नहीं उसमें। तो टेबल में क्या करेंगे हम, रोल नंबर से आपको ना सिलेक्ट कर लेना, ये गलती हो रही है हमसे। तो मैं रोल नंबर से ये डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या करना, बदलाव करना होगा। अब कॉलम जो मार्क्स स्टार्ट हो रहे कितने कॉलम से, 3 से, 1 2 3, 3 4 5 और 6, तो 6 तक है हमारे। यहाँ पे आप करेंगे 3 4 5 6,
और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, रिजल्ट आ गया आपका। देखिए यहाँ पे 304 ही है, रोल नंबर 1 का ये रहा 304 ही है। अब मुझे ना जहाँ पे मैंने एरे फार्मूले अप्लाई कर रखे वो मुझे सेलेक्ट करने। आप देखेंगे यहाँ पे ना ऊपर देखिए यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है दोनों तरफ, अपना आप लगी है वो, यही एरे फार्मूले होते हैं। ठीक है, वैसे फार्मूले होते हैं बनाए जाते हैं ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं इधर आ रहा हूँ और कंट्रोल जी में प्रेस करूंगा और जहाँ मेरे एरे फार्मूले मुझे वो सिलेक्ट एरिया चाहिए जहाँ पे एरे फार्मूले अप्लाई है। तो यहाँ पर तो मुझे सिलेक्ट करके दिखाई नहीं दिया, मैं जैसे इस रेंज में क्लिक कर रहा हूँ, हमने कंट्रोल जी अप्लाई किया, इधर आइए करंट एरे, देन ओके। तो यहाँ पे ना अभी एरे है ही नहीं। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने एक टेबल बना के दिखाता हूँ आपको, पहाड़ी की टेबल कैसे बनती है। ठीक है, तो करना क्या, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे 1 राइट कर रहा हूँ, फिर दोबारा मैंने 1 राइट करा, फिर मैंने क्या करा, दोनों को ना आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे। ठीक है, नीचे आप 2 3, फिर वो सीक्वेंस ले लीजिए जहां तक आपको टेबल चाहिए। इसमें 15 तक मुझे काउंटिंग टेबल चाहिए। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 और मैंने इधर 3, दोनों को क्या है इधर ही मान लो मुझे 15 तक ही टेबल चाहिए। अब क्या करना है आपको ना, ये रेंज सेलेक्ट कर लेनी है ऐसे। ठीक है, रेंज सेलेक्ट कर लिया आपने, डेटा टैब पर आना है और डेटा टैब के अंदर आपको आना है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, और एनालिसिस के अंदर आपको डेटा टेबल एक ऑप्शन दिखाई देगा। पहले वाले वन में पहले सेलेक्ट कर लीजिए, दूसरे वाले वन में दूसरे सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, आपकी टेबल बनकर रेडी हो जाएगी। इधर आपकी जो है काउंटिंग टेबल यहाँ पे रेडी हो जाएगी। परंतु एरे का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, आप ना किसी एक सेल को डिलीट नहीं कर सकते यहाँ से किसी भी कीमत पे। मैं डिलीट करूंगा ना इसे, आप डिलीट नहीं कर सकते। आपने मान लो इसे एडिट मोड में कर दिया और आप बाहर आना चाहते हो इससे, इस मान लो कहीं क्लिक कर रहा हूं तो आपको बाहर नहीं आने देगा आपको, तो एस्केप करना है तब मैं बाहर आ सकता हूं। एरे में क्या होता है कि एरे के अंदर से ना आप एक सेल को डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, डिलीट करना होगा, पूरा एरिया डिलीट कर सकते हो आप एक साथ, इसे यहां सेलेक्ट करके पूरा ही आप डिलीट कर सकते हो इसे। ठीक है, तो अब देखना मेरा जो ऑप्शन है मेरा काम हो जाएगा। मेरा ये एरे फार्मूला बन चुका, देखिए ऊपर टेबल आ रही है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी हम प्रेस करेंगे, स्पेशल पे मैं आऊंगा और यहाँ पे करंट एरे जो मुझे सेलेक्ट कर लेना, तो आप देखेंगे ये करंट एरे सेलेक्ट हो गया। समझ में आया, सिंपल है। ठीक है, तो करंट एरे मेरा सेलेक्ट हो गया, नहीं हो गया यहाँ से, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टेबल आसानी से बना सकते हो, बन जाएगी टेबल। समझ में आ गई है, ये दोबारा बताऊं, दोबारा देख लो। हमने क्या करा, इधर पहले वाले 1 को दूसरे 1 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे 2 3 ये सीक्वेंस जहां तक चाहिए वो ले लीजिए टेबल। मैंने 10 तक या 11 तक चाहिए, और इधर भी हम क्या करेंगे 2 3 दोनों को कीजिए सेलेक्ट, और ये भी मैं 10 तक जाता हूं और इस एरे को कर लीजिए सेलेक्ट यहां तक। ठीक, क्या करना है, हमें वर्टिकल एनालिसिस पे आना है, डेटा टेबल पे जाना है, पहले 1 में पहले को सिलेक्ट, दूसरे वाले 1 में दूसरे को सिलेक्ट और ओके कर दीजिए, आपका टेबल बनके रेडी। ठीक है, तो हमारी टेबल यहाँ पे आ चुकी है। यही मेरा एरे है जो भी मैंने कंट्रोल जी से सिलेक्ट किया है, करंट एरे। यही ऑप्शन होता है आपका करंट एरे के लिए। ये देखिए अगला, देखिए इसमें अगला जो कंसेप्ट है वो है ऑब्जेक्ट के लिए। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ है, अगर ओके करता हूँ तो ये सिलेक्ट करेगा नहीं। ऑब्जेक्ट माने क्या, एक्सेल में जो डेटा होता है वो कितने प्रकार का हम डेटा यूज करते हैं, नंबर डेटा, टेक्स्ट डेटा और ऑब्जेक्ट डेटा। ऑब्जेक्ट में क्या, पिक्चर, इमेज, शेप, यही तो आता है ऑब्जेक्ट में। मैंने क्या करा कि मैंने कोई इमेज है, जैसे मुझे सिर्फ इमेज पे काम करना, इमेज ही सिलेक्ट हो। जैसे हमने MS वर्ड में भी देखा था, एक ऑब्जेक्ट ऑप्शन था होम टैब के अंदर लास्ट में सेलेक्ट। तो यहाँ पे देखिए मैं एक इमेज यूज करने वाला हूँ। इधर मैं इधर गया और मैं यहाँ पे एक इमेज यूज कर लेता हूँ। जैसे हमने एडवांस एक्सेल की एक इमेज यहाँ पे, ये हमारी इमेज इधर आ चुकी है। ठीक है, और इसको हमने कर दिया थोड़ा साइज में छोटा कर देता हूँ इमेज का, और छोटा कर लेता हूँ। मान के चलो हमारी इमेज यहाँ सेट है, पहले तो कोई लोगो है, मान के चल रहे हैं, और मुझे ना सिर्फ इमेज ही सिलेक्ट करनी है, सिर्फ इमेज सेलेक्ट हो और कुछ सेलेक्ट ना हो। तो कंट्रोल हम जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे हम आएंगे और यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, तो देखना इमेज ही सिलेक्ट हो जाएगी अपने आप, बाकी कहीं नहीं जाएगा कर मेरा, सिर्फ इमेज को सिलेक्ट करेगा। आप इमेज पे जो वर्क करना आप आसानी से कर सकते हो इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट होता है आपकी इमेज, पिक्चर, शेप, जो आपने आपके लोगो यूज कर रखा है उसके लिए आपका क्या है ऑब्जेक्ट ऑप्शन काम करने वाला है। इधर कंट्रोल जी, आगे देखिए रो डिफरेंस, रो में जो डिफरेंस है वो सिलेक्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर लेने वाला हूँ नीचे,
मैं इधर आया और मैंने यहाँ कुछ नंबर ले लिए हैं, और रो में जो डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे हमने 20, 30, 50, फिर 20, फिर 30, फिर 50 और 40। डिफरेंस देखना कैसे सेलेक्ट होता है रो के अंदर। आप इधर आ जाइए और गो टू स्पेशल, रो डिफरेंस। तो इसमें जो डिफरेंस नंबर है वो कौन कौन से हैं आपके? एक तो इसमें ना डिफरेंस जो आया है 30 और 20, 30 और 20, तो ये तो इनको तो अनसेलेक्ट कर रहा है ये, और बाकी हाईलाइट हो रहे हैं हमारे ऑप्शन। तो इसमें डिफरेंस कौन सा है? इसमें पैरेलली जो डिफरेंस आया है ना, वो आया है हमारा किससे? एक तो 30 से और 20 से। अगर देखना मैं यहाँ पे इसको और आसान बना देता हूँ। मैंने एक बार 20 यूज करा, फिर मैंने 20 ले लिया, मैंने इधर 50 ले लिया और इधर 60 ले लिया। अब समझ में आ जाएगा। ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी, स्पेशल, रो डिफरेंस, ओके। तो इसमें डिफरेंट नंबर ये है आपके, ठीक है। कोई लगातार नहीं है, उस सीक्वेंस में नहीं है। अगर ये डिफरेंट नहीं है तभी तो हमें इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अगर मान के चलिए हाँ, मैंने सेल कलर अप्लाई कर दिया, मैंने ये कलर अप्लाई कर दिया, इसको ये हमने कलर अप्लाई कर दिया, और एक कलर मैंने दूसरा ले लिया, ठीक है। दोबारा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी पे हम जाएंगे, स्पेशल पे हम आए, डिफरेंट रो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो सिलेक्ट हो गए जो सीक्वेंस में नहीं है। अब मेरे पास ना यहाँ पे सिर्फ यही सिलेक्ट हो रहा है, ये वाला सेल, सॉरी ये भी सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये डिफरेंस दो कलर आ गए यहाँ पे, जबकि ये पैरेलली नहीं है। अगर ये पैरेलली होता तो ये सिलेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे भी क्या करता हूँ मैं, कलर में येलो ही यूज कर लेता हूँ। फिर दोबारा से एरो को हम करेंगे सेलेक्ट और कंट्रोल जी हम प्रेस करेंगे और स्पेशल पे हम दोबारा आएंगे और यहाँ पे रो डिफरेंस पे हम क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पे दो ही सिलेक्ट हो रहे। क्यों? एक तो कलर सेलेक्ट नहीं कर रहा अभी, ये नंबर पे ही चल रहा है। फिर भी ये 50 और 60 क्या है, अलग अलग नंबर। अगर मान लो 20 होता, यहाँ होता 20, आप इसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जी, स्पेशल, देन ओके। तो एक नंबर सेलेक्ट हो रहा है। डिफरेंट नंबर कौन सा है? 60 आपका इसके अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या है, कॉलम को कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से कुछ नंबर ले रहा हूँ, ऊपर से मैंने अकाउंट्स के कॉलम को यहाँ से क्या है कॉपी कर लेता हूँ मैं, और मैं इधर आ जाता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया। तो इसमें जो डिफरेंस नंबर है वो देखना कौन से हैं इसमें। एक बार मैं आपने 71 एक बार लगातार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने सेलेक्ट किया रेंज। अब कॉलम की डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, कंट्रोल जी, स्पेशल, डिफरेंस कॉलम, देन ओके। तो इसमें ना जो 81, 72, 52, 95, 68, 79 ये नंबर अलग अलग, बाकी इसमें क्या है वो सेम है, 71, 71 और 71, 71। जो व्हाइट में जो सेलेक्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो तो सेम है, और जो डिफरेंस नंबर है वो क्या हमें हाईलाइट हो जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके आप कॉलम को क्या यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसमें जो हमारी संख्याएं जो अलग अलग है उसके अंदर, ठीक है। आगे देखिए इसमें अगला जो ऑप्शन है वो है प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंस। प्रेसिडेंट जैसे आपने क्या करा है, कोई नंबर है आपका 20 और 30, मैंने क्या करा इक्वल ये और इसमें प्लस कर दिया मैंने इसको। तो देखना प्रेसिडेंट, और इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल जी पे मैं जाऊंगा, स्पेशल, और इस पे क्लिक कीजिए, देन ओके। ये करा डायरेक्ट ओनली। तो ये कहां से आ रहा है रिजल्ट, किस पे डिपेंडेंट है ये इस पे डिपेंडेंट है, रिजल्ट इस पे डिपेंडेंट था मेरा, ठीक है। ये तो हमारा होता है डायरेक्ट ओनली, ये आ कहां से रहा डायरेक्ट, प्रेसिडेंट किस पे ये आधार है इसका। दूसरा है, अगर मानो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, कंट्रोल जी में प्रेस करूंगा, स्पेशल पे मैं आ गया, प्रेसिडेंट। अब है ऑल लेवल, ओके। तो देखिए ऑल लेवल का मतलब क्या है, मेरे पास ना यहाँ पे कुछ संख्याएं और हैं। अब देखना मैं सम करूंगा, फिर से मैंने क्या करा इक्वल ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो अलग अलग जगह हैं जिनसे मेरा सम निकल के आया है, ठीक है। तो हम चाहते हैं जितने भी इसके लेवल हैं जहां से भी सम मिलके बना है वो सारा सारा डेटा क्या हाईलाइट हो जाए। कंट्रोल जी, स्पेशल पे हम आए और ऑल लेवल, क्योंकि हमने जो जोड़ करा है वो इन सेलों से जोड़कर हमारा बना है। सभी लेवल आ गए इसमें, चारों संख्याएं, चारों जो सेल थे वो सारे सेलेक्ट हो गए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो। कंट्रोल जी, आगे आ जाओ। अगला इसमें ऑप्शन है डिपेंडेंट। ये जो डिपेंडेंट है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इस पे डिपेंडेंट कौन सा नंबर है, उल्टा हो गया, इसके डिपेंडेंट कौन सा है, कंट्रोल जी, स्पेशल, डिपेंडेंट। एक तो इसमें डायरेक्ट है, तो ये जो है ये इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और फिर से मैं इसे यूज कर लूंगा सेलेक्ट, आप चाहें सारी कर सकते हो, कंट्रोल जी, डिपेंडेंट, ऑल लेवल। तो ये ऑल लेवल पे भी डिपेंडेंट ही है, तभी दो लेवल थे यहाँ पे, ये देखिए। तो इस तरीके से
हम प्रेसिडेंट वगैरह भी जो है हम चेक कर सकते हैं। जैसे आपने अभी यहाँ सीट बनाई थी, मैंने सम का फॉर्मूला अप्लाई किया था, ठीक है। कंट्रोल जी पे मैं जाऊंगा, मुझे ये चेक करना है कि ये सम किस किस संख्याओं से मिलकर बना है, तो मैं स्पेशल पे आऊंगा और मैं क्या करूंगा, प्रेसिडेंट पे जाऊंगा और डायरेक्ट ओनली। तो ये इस एरिया का सम से मिलकर बन रहा है, जो हमारा जोड़ निकल के आ रहा है। तो ये इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हो। आगे देखिए, अगला जो ऑप्शन इसके अंदर है हमारे पास, वो है स्पेशल के अंदर लास्ट सेल। ओके कीजिए, जहां पे आप लास्ट टाइम गएंगे वहां पे आपको लास्ट टाइम ले जाएगा। लास्ट एक्शन हमने परफॉर्म किया होगा वहां तक मुझे क्या ये कर्सर को ले जाएगा। कंट्रोल जी स्पेशल, विजिबल सेल ओनली, विजिबल सेल ओनली। इसको समझने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं। मैं कुछ डेटा पुरानी सीट से ले रहा हूं इसे समझाने के लिए। सिर्फ इस सीट को मैंने क्या यहां से कॉपी कर लिया है, 10 रिकॉर्ड ले लेते हैं बस समझने के लिए। कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने और इस डेटा को मैं यहाँ पे कलर हटा देता हूं। मैं सारी फॉर्मेटिंग मैंने हटा दी है यहां से। तो कंसेप्ट आप देखना जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट कर लीजिए इसे, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं डेटा टैब पे आऊंगा और यहां ना एक लास्ट में होता है सब टोटल, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहां कुछ टेबल इस तरह से बनी हुई दिखाई देंगी हमें। तो यहां देखना, अगर मैं 1 पे क्लिक करूंगा तो 1 पे तो दिखाई दे रहा है, 2 पे आऊंगा 2 पे ये है, 3 पे क्या है, पूरा डेटा एक्सपेंड हो रहा है ना, इसमें ग्रुप अनग्रुप हो गया है। मान लो मैंने इसको यहां से क्या करा, कॉपी किया, कंट्रोल वी से मैंने यहां से पेस्ट कर दिया, ये तो सारा आ रहा है। जबकि तो जो हमें विजुअल हुए आना चाहिए ना, जो विजुअल हो रहा है डेटा मेरा। तो यहां पे आपको करना है कॉपी, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिएगा कंट्रोल जी और यहाँ पे स्पेशल पे जाना, जो सिर्फ दिख रहा है ना वो ही आ जाए। तो इसे विजिबल सेल ओनली पे क्लिक करेंगे, ओके कर दीजिए। ये अब आप इसे कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए दोबारा और यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए, सिर्फ वही डेटा आएगा जो आपको विजिबल हो रहा है। जब ये आगे क्लास में आएगा इसको दोबारा समझाऊंगा मैं। ये खाली यहाँ एक ऑप्शन आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया इसे कि सिर्फ विजिबल सेल हम किस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड से इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। समझ में आया विजिबल सेल किस तरह से होता है। बस आपको यहाँ से एक ऑप्शन चालू कर देना अमाउंट का, वो जो अलग अलग सीट दिखाई दे, 1 पे क्लिक करके कॉपी करेंगे, सारा आ रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है, हमें तो जो दिख रहा है वो चाहिए, तो उसके लिए विजिबल सेल पे हम क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन भी काफी यूजफुल है, वो आगे काम आएगा अभी। कंट्रोल जी, फिर इसमें है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जहां आपने अप्लाई कर रखी है ना सीट के अंदर, वो सिलेक्ट हो जाए जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ एक बार, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने कल वाली सीट पे मेरी अप्लाई है इधर, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने पिछली क्लास में ये रहा डे 52 पे था। तो ये सारी सीट जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस ही बनी हुई है। तो जहां भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई सारी हाईलाइट हो जाए, कंट्रोल जी स्पेशल और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप देखेंगे सारी सीट सेलेक्ट होगी, क्योंकि सब पे क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू ही सारा वर्क यहाँ कर रखा है। जहां जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई थी वो सारा एरिया ये सिलेक्ट कर लेगा अपने आप। तो इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से भी क्या है डायरेक्ट वहां तक पहुंच सकते हो। उसके बाद देखिए अगला जो कंसेप्ट इसमें है वो होगा डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन, जहां जहां वैलिडेशन आपने अप्लाई कर रखी है वो एरिया सेलेक्ट हो जाए। तो डेटा वैलिडेशन के लिए देखिए मैं यहाँ पे एक रेंज सेट कर रहा हूँ नंबर के लिए। मैं यहाँ नंबर पे आया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 33 से लेकर 99 तक ही नंबर आए, एक रेंज दे रहा हूँ मैं से। डेटा वैलिडेशन पे आ गया, यानी डेटा टैब पे आएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन। इसमें क्या है, मैं होल नंबर पे क्लिक करूंगा, नंबर कितना, मिनिमम कितना 33 और मैक्सिमम कितना 99। ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर एंटर करता हूँ, ये इसे लेगा ही नहीं क्योंकि मैंने वैलिड कर दिया है। 33 ले लेगा, 36 ले लेगा, 89 ले लेगा, 100 नहीं लेगा। तो हमें क्या करना है, जहां पे भी वैलिडेशन लगा रखी है ना हमने, वहां पे हम जाएं, वहां तक हम डायरेक्ट पहुंच जाएं। मुझे तो पता नहीं कहाँ लगी हुई है वैलिडेशन। तो ये शॉर्ट तरीका है वहां पहुंचने के लिए। कंट्रोल जी हम क्लिक करेंगे तो हमारे स्पेशल ऑप्शन पे, और यहाँ पे क्या है डेटा वैलिडेशन, देन ओके। ये देखिए वैलिडेशन पे आ गया, नहीं आ गया। तो इस तरीके से जो गो टू स्पेशल ऑप्शन है वो काफी हेल्पफुल है हमारे लिए, टेक्स्ट पर पहुंचने के लिए, फार्मूले पर जाने के लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे पहुंचने के लिए, आपके एरे फार्मूले पर जाने के लिए, टेक्स्ट पर जाने के लिए, कांस्टेंट पे जाने के लिए। तो आपका जो ऑप्शन है कंट्रोल जी हमें काम आता है। अब आगे इसके जो कंसेप्ट हैं वो समझ लीजिए। यहाँ पे जो इसके ऑप्शन बाहर दे रखे थे, फाइंड माने ढूंढना, यही होता है। और यहाँ पे ऑप्शन और भी होते हैं एडवांस फाइंड के भी। आप इसे इस तरह से ओपन करेंगे तब ऑप्शन और आ जाएंगे। मुझे क्या फाइंड करना है,
तो मैं उस डेटा को क्या उस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँ। पहले कंट्रोल F करेंगे, शॉर्ट तरीका तो ये कंट्रोल F हम करें। मुझे क्या फाइंड करना, मुझे योगेश फाइंड करना है। फाइन, मिल गया योगेश। देखिए यहाँ पे मेरे पास योगेश है। अगर रिप्लेस पे आओगे, हम चाहते हैं कि ये चेंज हो जाएं, और ये मैंने आपको समझाए थे पिछली क्लास में भी सारे ऑप्शन। अब हमें क्या करना है कि जैसे कोई नाम को रिप्लेस करना है, ढूंढना है, उसकी जगह बड़ी लिस्ट है, हमें उसको रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल H कर सकते हो सीधा यहाँ से। तो पहले मैंने योगेश को फाइंड किया, योगेश की जगह हमने यहाँ क्या था, योगेंद्र था, हमने क्या कर दिया, रिप्लेस विद किससे कर दिया, योगेंद्र से कर दिया। और क्या करेंगे, रिप्लेस कर, पहले फाइंड कीजिए कहाँ है, देखो ये रहा, यहाँ पे दो योगेश मिले हैं मुझे, ठीक है ना, दो योगेश है यहाँ पे, इसे रिप्लेस में कर रहा हूँ। देखो एक चेंज हो गया, योगेंद्र हमने कन्वर्ट कर दिया उसे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने रिकॉर्ड को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और इसी क्लास हमने पिछली क्लासों में समझ लिया है, फाइंड और रिप्लेस को मैंने एडवांस लेवल तक समझाया था आपको कि रिप्लेस और ये किस तरह से ऑप्शन यूज होते हैं। बाकी वही ऑप्शन आपके पास फॉर्मूले पे जाना है, जो मैंने आपको कंट्रोल G में सारे समझा ही दिए हैं। वो ऑप्शन हमें क्या है, वो बाहर भी यहाँ दे रखे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट, डेटा वैलिडेशन, जो अभी मैंने आपको कराया, देखिए वही ऑप्शन है जो कंट्रोल G से हमने क्या है, सारे जो ऑप्शन हमने क्या है यहाँ से रिकवर कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हो, जो आपके ऑप्शन है उन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपके यहाँ ऑप्शन दे रखे, काफ़ी कंसेप्ट के ऑप्शन है हमारे इस गो टू स्पेशल के अंदर।